बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTI 603 लेक्चर नंबर 3। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले पोलिनोमियल की डेफिनेशन गिवन है कि ऐसे एक्सप्रेशन जो कि a नॉट एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस n अप टू a n माइनस n इंटू एक्स प्लस a n इस फॉर्म में हो तो उन्हें हम कहते हैं कि हमारे पास पोलिनोमियल है। एन कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं और जो ए नॉट ए वन ए टू है ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को कहते हैं कि हमारे पास पोलिनोमियल है। और हम देखेंगे कि एक्स की पावर हमारे पास एन गिवन है तो हम इसको कह देंगे कि ये nth डिग्री पोलिनोमियल है। नेक्स्ट है अलजेब्राइक इक्वेशन। अलजेब्राइक इक्वेशन हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती हैं जो कि प्योरली पोलिनोमियल होती हैं। जैसे इन्होंने नीचे हमें एग्जांपल दिया है एक्स पावर 5 प्लस एक्स फोर प्लस 3x² प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है अलजेब्राइक इक्वेशन जो कि पोलिनोमियल भी है और इसकी हाईएस्ट पावर एक्स की 5 आ रही है तो इसको हम कह सकते हैं ये फिफ्थ ऑर्डर पोलिनोमियल है। नीचे इसी तरह इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं और सम फैक्ट्स फैक्ट्स ये हैं हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसी इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास उसका एक रूट हमारे पास लाजमी होता है। वो रियल भी हो सकता है और वो कम्प्लेक्स भी हो सकता है। कम्प्लेक्स जो कि इमेजिनरी आयोटा की फॉर्म में होते हैं। अच्छा, सेकंड फैक्ट ये है कि कोई भी पोलिनोमियल जो कि n डिग्री है जो कि उसकी हाईएस्ट डिग्री है तो हमारे पास मस्ट भी उतने रूट उस इक्वेशन के आने चाहिए। अगर 5 हाईएस्ट डिग्री है तो हमारे पास 5 रूट होने चाहिए, अगर nth है तो इस तरह nth होने चाहिए। थर्ड फैक्ट ये है कि हमारे पास अगर एक इक्वेशन और डिग्री की है और जो इक्वेशन है उसकी लास्ट जो वैल्यू है वो अम, जो आप जो भी आ रही है माइनस से प्लस है तो हमारे पास जो उसके रूट होंगे वो उस वैल्यू के ऑपोजिट एक मस्ट बी होगा। यानी अगर हमारे पास लास्ट टर्म का साइन माइनस में आ रहा है तो हमारे पास जो रूट है वो एटलीस्ट हमारे पास एक प्लस में होना चाहिए। इसी तरह इन्होंने इवन डिग्री का कहा है कि जब हमारे पास इवन डिग्री की इक्वेशन होगी तो उसका जो लास्ट टर्म है अगर वो नेगेटिव है तो उसका हमारे पास नेगेटिव की वजह से हमारे पास जो रूट आएंगे वो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव दोनों होने चाहिए। यानी इक्वेशन का लास्ट टर्म का हम साइन देखेंगे और उसके बाद फिर हम जो अपने रूट्स फाइंड करेंगे तो हमने उनके साइन को इस तरह चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर इक्वेशन। ये ऐसी इक्वेशन होती हैं जिनमें लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल इस तरह की जो मिलकर इनसे बनती है उसको हम कहते हैं ट्रांसजेंडर इक्वेशन। लॉगरिथमिक इक्वेशन होती है जिनमें लॉग इन्वॉल्व होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे पास साइन कॉस इस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व होती हैं और एक्सपोनेंशियल में ई यानी ई की पावर एक्स कुछ भी इस तरह का। तो वो ट्रांसडेंटल इक्वेशन आती है। ये कुछ इन्होंने टाइप्स भी दी हुई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एन अलजेब्राइक इक्वेशन। अलजेब्राइक इक्वेशन की क्या प्रॉपर्टीज हैं कि हमारे पास अगर कम्प्लेक्स रूट गिवन है, कम्प्लेक्स रूट आ जाता है किसी भी अलजेब्राइक इक्वेशन का तो वो हमारे पास पेयर में होगा। यानी अगर a प्लस आयोटा बी है तो a माइनस आयोटा बी होना चाहिए। अच्छा, ये जब मैंने खुद पेपर दिया था तो उन्होंने इस तरह का एमसीक्यूज दिया था कि अगर a प्लस आयोटा बी है तो इसका जो पेयर रूट है वो हमारे पास क्या होगा। यानी उन्होंने साइन चेंज करके मुख्तलिफ कहा था कि माइनस ए प्लस आयोटा भी हो सकता है, ए माइनस आयोटा भी हो सकता है, माइनस ए प्लस आयोटा बी इस तरह का। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ए प्लस आयोटा बी अगर हमारे पास गिवन है तो उसका जो पेयर रूट होगा वो ए माइनस आयोटा बी होगा। इस तरह की चीज़ें देखने में सिंपल लगती है लेकिन जब आप पेपर में कर रहे होते हैं तो आप इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम इनको इतना ध्यान से करते नहीं हैं और फिर इसी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और उसका रूट आ रहा है एक्स इज इक्वल टू ए एन डिग्री इक्वेशन है तो अगर हम उस एफ ऑफ एक्स को जो रूट आ रहा है एक्स माइनस ए उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एन माइनस वन डिग्री जो है उसका पोलिनोमियल इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, डिस्क्रीट रूल ऑफ साइंस का मतलब यह है कि आप साइंस को किस तरह चेंज कर सकते हैं। यानी जैसे मैंने नीचे एक एग्जांपल दी है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर तो इसमें इन्होंने साइन चेंजेस का कहा है कि हमारे पास 3 दफ़ा साइन चेंज हो रहे हैं, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन चले हम देख लेते हैं। फिर एक्स को जब माइनस से रिप्लेस किया तो हमारे पास साइन चेंज नहीं हुए यानी तमाम एक जैसे हैं, माइनस 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 माइनस। तो हम इसलिए इसको कह रहे हैं कि हमारे पास नो चेंज ऑफ साइन है सो देयर विल बी नो नेगेटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉब्लम।
इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉब्लम इस तरह होते हैं कि अगर हमारे पास एक रियल वैल्यू कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और उसका इंटरवल गिवन है क्लोज्ड, यानी ए और बी हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस क्लोज इंटरवल के अंदर एक रूट ऐसा लाई करेगा जिस पे वो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही होगी। यानी ए भी उस इक्वेशन का रूट है, बी भी रूट है, तो ए और बी के दरमियान भी हमारे पास कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा बीटा जिस पे वो इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड हो रही होगी। अच्छा, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल मेथड फॉर सॉल्विंग आइदर अलजेब्राइक और ट्रांसरेडियल इक्वेशन आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। किसी भी न्यूमेरिकल जो हमारे पास इक्वेशन होती हैं, क्वेश्चन होते हैं, तो या न्यूमेरिकल मेथड में हमारे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, जिसमें कोई भी हमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन या इनिशियलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। अम, हाँ, आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स जो मेथड हैं वो ज्योग्राफी रूट्स, स्केलिंग मेथड है, गैस एलिमिनेशन मेथड, गैस जॉर्डन मेथड, ये तमाम हम आगे जाके पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है आइटरेटिव मेथड। इसमें हमारे पास जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है वो ज़रूरत होती है, क्योंकि हम आइटरेटिव मेथड का मतलब ये है कि हम उसको सीक्वेंस वाइज सॉल्व कर रहे होते हैं। तो यानी जब फर्स्ट स्टेप करेंगे उसका, तो हमें कोई ना कोई इक्वेशन चाहिए होगी, वो वैल्यूज चाहिए होंगी, हम उसमें पुट करेंगे, वो वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उससे जो वैल्यूज आएंगी वो हम नेक्स्ट में पुट करते जाएंगे। इस तरह हम आइटरेटिव मेथड को इस तरह कहते हैं। अच्छा, इन्होंने नीचे कहा है कि हमारे पास आइटरेटिव मेथड कौन से हैं, बाइसेक्शन, न्यूटन रैप्सन, सीकेंट, जैकबीन, ये तमाम भी हम आगे पढ़ेंगे। हाउ टू गेट एन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, इसका आप सिर्फ इतना याद कर लें कि इनिशियल अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक एनालिटिकल मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड है। एनालिटिकल मेथड ये है कि आप कोई भी उस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते जाएं और जो उसको क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड कर रही होगी तो हम उसको ले लेंगे। ग्राफिकल मेथड ये है कि आप डायग्राम और ग्राफ ड्रा कीजिए, उनसे फिर कर लें। अच्छा, नेक्स्ट है बाइसेक्शन मेथड। यहाँ से आप समझें कि आपका MTS 3 का कोर्स जो इम्पोर्टेंट और मेन है वो स्टार्ट हो रहा है। बाइसेक्शन मेथड जिसे हम बोल्ज़ैनो मेथड भी कहते हैं। अच्छा, इस मेथड में हम क्या करते हैं, मेन जो इम्पोर्टेंट इसकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको वैसे बता रही हूँ, आप अपने हैंडआउट्स पे नोट कर लें कि बाइसेक्शन मेथड बोल्ज़ैनो मेथड है, इसको हम ब्रैकेटिंग मेथड भी कहते हैं। और इसमें हमारे पास ये आइटरेटिव मेथड है। सॉल्व कैसे करेंगे कि हमारे पास दो रूट्स होने चाहिए, दोनों रूट्स के साइन ऑपोजिट होने चाहिए, एक का प्लस होना चाहिए, एक का माइनस होना चाहिए, और फिर उस हिसाब से हम उसकी नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, इसी से आपको इसकी समझ आ जाएगी। Solve x cube minus 9x plus 1 equal to 0 for the root between x is equal to 2, x is equal to 4 by bisection method. एक्स क्यूब माइनस 9x+1, ये आपको इक्वेशन गिवन है, और आपने इस इक्वेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, कितने रूट से, 2 और 4 के दरमियान, मतलब 2 और 4 हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल है, और आपने इस इक्वेशन की वैल्यू उनके दरमियान फाइंड करनी है। तो हम नेक्स्ट इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें इनके रूट चाहिए, और इनके रूट हम ऐसे फाइंड करेंगे जैसे हमने पीछे कहा हुआ है कि इफ प्रोवाइडेड f(x1) f(x2) इज लेस देन 0 देन रूट में बी फाउंड बिटवीन x1 एंड x2। तो हमारे पास 2 और 4 गिवन था, f(2) हमने फाइंड किया 9 आ गया, f(4) फाइंड किया 29 आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है कि हमारे पास f(2) की वैल्यू -9 आ रही है, ये +9 नहीं है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। जब f(2) और f(3) f(4) दोनों की वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करें, -9 और 29, क्योंकि माइनस है तो माइनस की वजह से जो इनका प्रोडक्ट होगा वो भी 0 से लेस होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो रूट है वो इन दोनों के दरमियान लाई कर रहे हैं। आपने इस तरह से याद करना है कि हमारे पास जो हम रूट लेंगे दो, वो इसलिए लेंगे क्योंकि एक का अगर साइन माइनस है तो दूसरे का प्लस होना चाहिए, अगर एक का प्लस है तो दूसरे का माइनस होना चाहिए, ना दोनों के पॉजिटिव होने चाहिए ना दोनों के नेगेटिव होने चाहिए। हम अगर एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं तो हम तभी उन रूट्स को लेके उनके दरमियान वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। अच्छा, बाइसेक्शन मेथड में ये होता है कि अगर x0 2 है, x1 4 है, तो x2 कैसे फाइंड करेंगे, x0 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, उन दोनों का मिड। मिड हमारे पास 3 आ गया, तो हम f(3) फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट हमने अब ये देखना है कि हमारे पास किन दो वैल्यूज के दरमियान साइन नेगेटिव है। f(3) की वैल्यू हमारे पास प्लस में आ रही है, ये प्लस में है, तो हम पिछले दो में से वो वैल्यू लेंगे जो माइनस में आ रही थी। माइनस में हमारे पास आ रही थी f(2) की वैल्यू -9, तो हम कह देंगे कि हमारे जो नेक्स्ट रूट है वो लाइक कर रहा है 2 और 3 के दरमियान।
क्योंकि 2 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, 3 पे पॉजिटिव आ रही थी, तो इनका दोनों का प्रोडक्ट वो 0 से लेस होगा। फिर नेक्स्ट हम x3 फाइंड कर रहे हैं, तो हम प्लस करेंगे, मिड पॉइंट के साथ फाइंड करेंगे 2 और 3 के दरमियान। 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 2.5 आ गया। 2.5 की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस में, -5.875। अब ये माइनस में आ रही है, तो हमने ऊपर से वो वैल्यू लेनी थी जो प्लस में आ रही है, तो हम f(3) ले सकते हैं जो इससे पिछली वैल्यू थी। तो हम कह रहे हैं कि हमारा जो नेक्स्ट रूट है वो 2.5 और 3 के दरमियान लाई कर रहा है, तो x4 हम किस तरह फाइंड करेंगे, 2.5 + 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.75 एंड सो ऑन। तो बाइसेक्शन मेथड, कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने किस तरह सॉल्व करना है कि आप सबसे पहले जो आपको रूट गिवन होंगे उन पे आप उस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर वो एक दूसरे की वैल्यू ऑपोजिट आ रही है, यानी उन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 आ रहा है, तो हम उन दोनों के दरमियान रूट फाइंड करेंगे। वो रूट कैसे फाइंड करना होगा, उन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट हम निकालेंगे, उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी हम दोबारा उसमें वो जो एफ ऑफ एक्स है वो फाइंड करेंगे। यानी वो जो वैल्यू आ रही है वो एक्स है, और हम जो इक्वेशन गिवन है उसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास उस जो रूट है उसकी इक्वेशन आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी। फिर अगर वो प्लस में आ रही है तो हम पिछला कोई भी ऐसा रूट लेंगे जो कि माइनस में था, और अगर वो माइनस में आ रही है तो पिछला कोई भी ऐसा लेंगे जो कि प्लस में था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल गिवन है, तो ये मैं आपको एक देख लेते हैं। कैरी आउट द 5 इटरेशन। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे हमें कह दिया कि हमने 5 इटरेशन लेनी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x cos 2x माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पर इन्होंने हमें कोई भी जो जैसे पीछे इंटरवल गिवन था 2/4, इन्होंने इंटरवल नहीं दिया। हम खुद से एज्यूम कैसे करेंगे कि अगर हम एफ ऑफ, इन्होंने -1 और 0 लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, आप 0 1 ले सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यू दो लेनी है कि उनके एंड पे साइन एक दूसरे के ऑपोजिट आए। यानी एफ ऑफ -1 ले रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ पे -1 पुट किया, एंड पे आंसर हमारे पास प्लस में आ रहा है। एफ ऑफ 0 लिया, जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ पे 0 पुट किया, एंड पे आंसर हमारे पास माइनस में आ रहा है। दोनों के साइन ऑपोजिट है, तो हम ये दोनों ले सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रूट है वो 0 और -1 के दरमियान लाई कर रहा है। हम 0 और -1 का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे जो कि -0.5 आया। अब दोबारा -0.5 को जो इक्वेशन गिवन थी 2x cos 2x माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, उसमें पुट करेंगे। हमारे पास जो एंड पे आंसर आया है वो माइनस में आ रहा है, तो हम ऊपर से ऐसा रूट लेंगे जिसका आंसर प्लस में था। वो हमारे पास एफ ऑफ -1 का था, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट रूट है जो अगला हम फाइंड करेंगे वो कहाँ पे लाइक कर रहा होगा, -1 और -0.5 पे। फिर इसी तरह इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, उसका उसकी हम आंसर देखेंगे, उसके साइन क्या है। अगर उसका माइनस आया जैसे यहाँ पे, तो हम पिछला प्लस वाला ही लेंगे। फिर इसी तरह हम रूट फाइंड करते जाएंगे और x5 तक चले जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिसिंग से ही आता है। अगर आपको लेक्चर की समझ आ गई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।